पीछे आ रहे होते हैं। जिसके बाद उन लोगों में से एक लड़का जिसका नाम हान है वो बोलता है, किंग तुम्हें नहीं लगता कि हमें किसी सेफ जगह पर चलना चाहिए? आखिर तुम इस जगह पर क्यों आए हो? तो ये सुनकर किंग बोलता है, मैं यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स से मिलना चाहता हूँ जो यहाँ पर रहते हैं। तो ये सुनकर हान काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, क्या इस जगह पर वाकई कोई रहता है? जरूर वो कोई बेवकूफ होगा जो इस जैसी बेकार जगह पर रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी चलते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन इसी वक्त किंग उन सभी को यहीं पर रोक देता है। तो ये सुनकर मिही बोलती है, किंग आखिर क्या हुआ, तुम अचानक से क्यों रुक गए? लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि किंग ने अपने डैगर को निकाल लिया होता है और ये देखकर मिही काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है, किंग आखिर तुम अपने डैगर को क्यों निकाल रहे हो? लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि किंग हान के ऊपर अटैक कर देता है और ये देखकर हान काफी ज्यादा डर गया होता है और वो बोलता है, किंग आखिर तुम क्या कर रहे हो? आखिर तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि किंग ने हान के ऊपर अटैक नहीं किया था, बल्कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कीड़ा मौजूद होता है जिसे किंग अपने डैगर से मार देता है। और इस कीड़े को यहाँ पर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और किंग बोल रहा होता है, ये एक स्पेशल बग है जो कि इस तरह की अंधेरी वाली जगह में रहता है और इनके पास आइज नहीं होती, लेकिन ये साउंड को सुनकर लोगों के पास आ जाते हैं। और ये बग्स भले ही दिखने में काफी ज्यादा कमजोर लगते हैं, लेकिन इनके अंदर काफी ज्यादा चांस होता है कि तुम्हें मैजिक स्टोन मिलेगा। और इस वक्त हम देखते हैं कि उस बग के अंदर से एक मैजिक स्टोन बाहर आ गया होता है, जिसके बाद किंग इस मैजिक स्टोन को उठा लेता है और वो बोल रहा होता है, इन बग्स को मारना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और तुम लोग भी इन बग्स को मारकर मैजिक स्टोन हासिल कर सकते हो। लेकिन हाँ, इस चीज का ख्याल रखना कि कोई भी बग तुम्हें ना काट पाए। अगर इन बग्स में से किसी एक ने भी तुम्हें काट लिया तो कुछ ही देर में तुम्हारी एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत हो जाएगी। और ये सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा जितने भी लोग होते हैं वो सभी मॉन्स्टर्स को किल कर रहे होते हैं। और किंग देखता है कि यहाँ पर इसके 4 साथी काफी अच्छे से इन बग्स को मार रहे होते हैं, लेकिन एक लड़का काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो इन बग्स को नहीं मारा होता। जिसके बाद किंग उसके पास चला जाता है और वो उससे बोलता है, अगर तुम्हें इन बग्स से डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, तुम साइड पर खड़े हो सकते हो ताकि तुम्हारी जान खतरे में ना पड़े। इन तमाम बग्स को हम ही संभाल लेंगे। तो किंग की बात सुनकर वो लड़का भी साइड पे जाकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हम मिही को देखते हैं जो कि अपनी साथी से बोल रही होती है, इन बग्स को मारना तो काफी ज्यादा आसान है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम गेम्स के अंदर बग्स को मारते हैं। इसके बाद हमें दोबारा से उसी लड़के को दिखाया जाता है जो कि डर कर एक साइड पर खड़ा था, लेकिन इसी वक्त जमीन के अंदर से एक बहुत ही बड़ा बग निकालकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और वह बग उस लड़के को काटने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर किंग आ जाता है और वह बहुत ही तेजी से उस बग को अपने डैगर के साथ मार देता है। जिसके बाद वह लड़का किंग का शुक्रिया अदा कर रहा होता है, लेकिन किंग बोलता है, इसकी जरूरत नहीं है, तुम बस खुद को प्रोटेक्ट करो। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है, ये लड़का तो काफी ज्यादा डरपोक है, आखिर ये यहाँ पर सर्वाइव कैसे कर पाएगा? अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये बस हमारे ऊपर बर्डन ही बना रहेगा। उसके बाद हान किंग के पास आ जाता है और वो बोल रहा होता है, किंग आखिर तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पहले से ही कैसे पता था और तुम्हें इन बग्स के बारे में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे पता है? तो हान की बात सुनकर किंग काफी फनी अंदाज में बोलता है, मुझे इन सब चीजों की इन्फॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि मेरी सुपर पावर मुझे इन सब के बारे में बता रही है। तो सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन्होंने अब सभी बग्स को मार डाला होता है और इनके क्रिस्टल्स बाहर आ गए होते हैं। जिसके बाद किंग अपने क्रिस्टल्स को उठा रहा होता है और वो देखता है कि वहाँ पर उसके जितने भी साथी हैं उनमें से कोई भी मैजिक स्टोन्स को उठा नहीं रहा। तो किंग उनसे बोलता है, आखिर क्या बात है, तुम लोग अपने मैजिक स्टोन्स को क्यों नहीं उठा रहे? तो ये सुनकर मिही बोलती है, किंग असल में हम चाहते हैं कि तुम हमारे भी मैजिक स्टोन्स को एब्सॉर्ब कर लो ताकि जब तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओ तो तुम हमें प्रोटेक्ट कर सको। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मूवीज में जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं वो खुद से वीक लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम जो भी हंट करेंगे उसमें जो मैजिक स्टोन्स होंगे हम उन्हें एब्सॉर्ब नहीं करेंगे, बल्कि वो मैजिक स्टोन्स हम तुम्हें देंगे ताकि तुम जल्दी से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सको और हमें बड़ी प्रॉब्लम से बचा सको। तो ये सुनकर किंग उनसे बोलता है, सभी लोग मेरी बात सुनो, आज के बाद तुम लोग जो भी हंट करोगे वो सिर्फ तुम्हारा है और उसमें से जो भी मैजिक स्टोन निकलेगा उस पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। और अगर तुम लोगों को मेरे साथ रहना है तो तुम्हें एक रूल को फॉलो करना होगा। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि ये रूल उस वक्त बनाया गया था जब सभी लोग अबाइस के अंदर फंसे हुए थे और सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था और लोग नहीं जानते थे कि उन्हें कब कौन मॉन्स्टर कहाँ से मार डाले। और उस वक्त कुछ रूल्स बनाए गए थे जिनमें से एक रूल ये था कि जो पर्सन जिस चीज को हंट करेगा उसके अंदर से निकलने वाला मैजिक स्टोन उसी पर्सन का होगा। जिसके बाद सेकंड रूल, कोई भी पर्सन आपस में फाइट नहीं करेगा। जिसके बाद सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, किंग बोलता है जो पर्सन यूजलेस होगा उसे पीछे छोड़ दिया जाएगा और उसकी प्रोटेक्शन का हमसे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पर अपने मैजिक स्टोन्स को उठाना स्टार्ट कर देते हैं और किंग सोच रहा होता है इन सभी लोगों को ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही होंगी, लेकिन यही सच है कि अगर तुम में से कोई बेकार है तो उसे कोई भी पर्सन अपने ग्रुप में नहीं रखना चाहेगा और तुम्हें मॉन्स्टर्स
उसके हाथों से मरने के लिए पीछे छोड़ दिया जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग अपने अपने मैजिक स्टोन्स को उठाकर उन्हें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त हान को कुछ नजर आता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सभी लोगों को अपने पास बुलाता है और हमें पता चलता है कि हान को एक स्पेशल मैजिक स्टोन मिला होता है जिसके ऊपर एक स्किल भी लिखी हुई होती है। और इस स्टोन को देखकर हान काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो सोच रहा होता है अगर मैं इस मैजिक स्टोन को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो मुझे एक स्किल मिलेगी और मेरी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इसी वक्त वो किंग की तरफ देखता है और वो सोच रहा होता है अभी कुछ देर पहले इसने बोला था कि जो चीज तुम हंट करोगे उसमें से निकलने वाला मैजिक स्टोन सिर्फ तुम्हारा होगा और उससे तुमसे कोई भी नहीं लेगा। कहीं मुझसे ये ना बोल दे कि ये मैजिक स्टोन इसे चाहिए, मुझे इसे अपनी बातों में फंसाना होगा। जिसके बाद हान बोलता है किंग तुमने बोला था कि तुम जो भी चीज हंट करोगे उसमें से निकलने वाला मैजिक स्टोन सिर्फ तुम्हारा होगा, तो क्या मैं इस मैजिक स्टोन को रख सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे मुताबिक इस पर सिर्फ मेरा ही हक है। तो ये सुनकर किंग भी इसके लिए मान जाता है और वो बोलता है हाँ तुम इस मैजिक स्टोन को रख सकते हो। और ये सुनकर हान में काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। लेकिन इसी के साथ हमें किंग को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है ये मैजिक स्टोन काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि इस मैजिक स्टोन में एक स्किल भी मौजूद है और हान जब इस मैजिक स्टोन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ पहले से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और किंग हमें बताता है कि जितने भी मैजिक स्टोन्स होते हैं उन सभी को रैंक्स में डिवाइड किया गया है और उनके ऊपर जो स्किल्स होती हैं उन्हें भी F से लेकर S रैंक में डिवाइड किया गया है। लेकिन हर इंसान की कुछ लिमिट्स होती हैं और वो लिमिटेड स्किल्स को यूज कर सकता है। लेकिन मैं एक ऐसे पर्सन को भी जानता हूँ जिसके पास टोटल 1000 से भी ज्यादा स्किल्स थी जो कि और कोई नहीं बल्कि कैल था और इन स्किल्स की वजह से ही कैल वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन बन गया था। लेकिन मेरा केस बिल्कुल ही अलग है और हमें किंग की एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर किंग के सामने काफी ज्यादा पावरफुल हाई रैंक के मैजिक स्टोन्स रखे हुए होते हैं और इसी वक्त किंग वहाँ पर एक काफी ज्यादा हाई रैंक के मैजिक स्टोन को उठाता है। लेकिन किंग जब इस मैजिक स्टोन को एब्जॉर्ब करने की ट्राई करता है तो इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होता और ये देखकर वेलकरी भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो काफी ज्यादा सैड होते हुए बोलती है काश अगर हमें इस बारे में पहले पता होता कि तुम सिर्फ 7 स्किल्स को ही यूज कर सकते हो तो हम तुम्हारे लिए कुछ बेहतर स्किल्स को सिलेक्ट करते, लेकिन हमें इस बारे में पहले पता ही नहीं था। और किंग हमें बता रहा होता है इस बारे में मुझे उस वक्त पता चला था जब मैंने 8th स्किल को एब्जॉर्व करने की कोशिश की थी लेकिन मैं उसे एब्जॉर्व नहीं कर पाया था। लेकिन मैंने उसके बाद बहुत ज्यादा स्किल्स को एब्जॉर्व करने की कोशिश की लेकिन मैं किसी को भी एब्जॉर्व नहीं कर पाया क्योंकि 7 स्किल्स ही मेरी टोटल लिमिट है। मैं फिर भी वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन गया और इसकी वजह ये थी कि मेरे पास 2 सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल्स थी जिनमें से एक का नाम एसेंस ऑफ द ड्रैगन लिजार्ड था जिसमें मैं अपनी बॉडी को कुछ ही सेकंड्स में रीजनरेट कर सकता था और मेरी सेकंड स्किल मैं किसी भी ओपोनेंट की स्किल को कुछ देर के लिए कॉपी कर सकता था जिसकी वजह से मैं वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन गया। और वेलकरी ने भी मुझे अपनी टीम के अंदर शामिल किया और उसने मुझे एक स्पेशल नाम दिया जो कि था 7 स्टार। और यही वजह थी कि वेलकरी ने मुझे चूज किया था क्योंकि वो जानती थी कि अगर मैं सिर्फ 7 स्किल्स जिनमें से कुछ स्किल्स मेरे काम की थी उनके जरिए मैं वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन गया हूँ तो अगर मेरे पास तमाम वो स्किल्स होती जिन्हें मैं हासिल करना चाहता था तो मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता था। और रीइंकार्नेट होने से पहले वेलकरी ने भी मुझे इस चीज के बारे में कई बार बोला था कि मैं सिर्फ उन्हीं स्किल्स को कॉपी करूँ जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर और स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल्स है। जिसके बाद हम हान को देखते हैं जो कि इस मैजिक स्टोन को एब्जॉर्ब कर लेता है जिसकी वजह से उसे एक स्किल मिल जाती है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है किंग सच में एक गधा है, इसने मुझे इस मैजिक स्टोन को एब्जॉर्ब करने दिया जबकि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस ये वेट करे, मैं कुछ ही टाइम में इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। जिसके बाद किंग उन सभी का आवाज देता है और वो बोलता है आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, अब टाइम वेस्ट करना बंद करो क्योंकि अभी हमें आगे भी जाना है। तो ये सुनते ही हान किंग के पास आ गया होता है और वो हंसते हुए उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और वो बोल रहा होता है किंग तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और क्योंकि हम दोनों इन लोगों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए हम फ्रंट लाइन पर इन सभी को प्रोटेक्ट करेंगे। और ये देखकर मीही भी काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है आखिर से हुआ क्या है, ये अचानक से इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे अपना राइवल समझने लगा है, शायद ये जानता नहीं कि मेरा सिर्फ एक ही राइवल था जो कि किंग ताई था और वो हमेशा से मुझसे स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था लेकिन वो कभी भी मुझे सरपास नहीं कर पाया और ये तो किंग ताई के अभी आसपास भी नहीं है। और किंग उसके हाथ को अपने कंधे से हटा देता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो लोग चलते हुए बेसमेंट के अंदर जा रहे होते हैं और मीही किंग से बोल रही होती है किंग आखिर हम लोग जा कहाँ पर रहे हैं, हम लोग तो वहाँ पर भी बग्स को हंट कर सकते थे तो आखिर तुम लोग और ज्यादा नीचे क्यों जा रहे हो। तो किंग बोलता है हम लोग इस सबवे को क्लियर करने वाले हैं। तो ये सुनकर मीही बोलती है क्या सबवे में भी मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। तो किंग बोलता है इस बारे में तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। और हमें किंग की दोबारा से एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर जब किंग और कैल दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं उसी वक्त वहाँ पर एक और पर्सन आता है और वो कैल से बोलता है तुमने किंग से जो कुछ भी बोला है वो बिल्कुल हाफ इन्फॉर्मेशन है, अब मैं तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। और वो फौरन से इन दोनों के दरमियान में बैठ जाता है और ये देखकर कैल काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है ओए आखिर कर क्या रहे हो, अगर तुम्हें बैठना ही था तो हमारे
साइड पर बैठ जाते, लेकिन वो पर्सन बोल रहा होता है किंग मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, जो कुछ कैल ने बताया है ये सब मुझे भी पता है, लेकिन इन सब चीजों में से एक चीज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है, जितने भी ट्यूटोरियल जोन स्टार्टिंग में ओपन होते हैं उनके पास जितने भी सबवे मौजूद हैं उन सभी में थर्ड फ्लोर पर एक डिफरेंट पोर्टल मौजूद होता है और उस पोर्टल के जरिए तुम किसी और जगह पर जा सकते हो। लेकिन मैंने ये सिर्फ सुना है और इस बारे में मुझे कंफर्म नहीं है। और हाँ, वो पोर्टल सिर्फ एक दिन के लिए ही ओपन रहता है, जिसके बाद वो तमाम पोर्टल्स क्लोज हो जाते हैं। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग और इसके तमाम साथी चलते हुए सबवे में आगे होते हैं। लेकिन इसी वक्त वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सच में एक अलग पोर्टल मौजूद होता है, जिसे देखकर ये सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और मैं ही सोच रही होती है ये सच में काफी ज्यादा अजीब है, मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ एक नॉर्मल सा स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर तो एक डिफरेंट पोर्टल मौजूद है। जिसके बाद मैं ही बोलती है किंग क्या तुम सच में इस पोर्टल के अंदर जाने वाले हो? तो किंग बोलता है हाँ मैं इस पोर्टल के अंदर जाने वाला हूँ, लेकिन अगर तुम में से कोई इस पोर्टल के अंदर नहीं जाना चाहता तो वो यहीं पर रुक सकता है। तो ये सुनकर हान बोलता है अगर किंग इस पोर्टल के अंदर जाने वाला है तो मैं भी इसमें जरूर जाऊंगा। तो ये सुनकर मी ही बोलती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ चल रही हूँ। और ये सुनकर किंग सोच रहा होता है मिही यहाँ पर अपने आप को जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है, और उसकी वजह ये है क्योंकि मिही जानती है कि उसकी लाइफ यहाँ पर हर वक्त डेंजर में है और यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो मिही को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और यही वजह है कि मिही खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। जिसके बाद उनमें से 2 लोगों ने इसके लिए मना कर दिया होता है और वो बोल रहे होते हैं हम यहीं पर तुम लोगों का वेट करेंगे और हम इस पोर्टल के अंदर नहीं आ रहे। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम जिन है वो बोलता है मैं तुम लोगों के साथ पोर्टल के अंदर जाऊंगा। तो ये सुनकर हान काफी ज्यादा हैरान होता है और वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है ओए बेवकूफ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे? अगर तुम अंदर गए तो तुम तो हमारे ऊपर ही बर्डन बच जाओगे, इससे तुम्हारा कोई भी वास्ता नहीं है। और अगर यहाँ पर किंग को इससे कोई भी मसला नहीं है तो तुम्हें भी इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यह सुनकर हान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है ओए बेवकूफ, आखिर तू मुझे समझता क्या है? मैंने बोला ना तू इस पोर्टल के अंदर नहीं जा रहा। लेकिन इसी वक्त किंग बोलता है तुम दोनों ही चिल्लाना बंद कर दो, अगर तुम में से कोई भी इस पोर्टल के अंदर जाना चाहता है तो वह सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ही जा रहे हैं और अंदर तुम्हारे साथ जो कुछ भी होता है उससे मेरा कोई भी लिंक नहीं है। जिसके बाद किंग उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और किंग के साथ बाकी सभी लोग उस पोर्टल के अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन हम हान को देखते हैं जिससे इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है किंग आखिर मिही के सामने मेरी इंसल्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस वेट करो, जब मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही जान से मार डालूंगा। दिखाया जाता है कि ये सभी लोग इस पोर्टल के अंदर आ चुके होते हैं और वो सीढ़ियां उतरते हुए आगे जा रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और हमें पता चलता है कि यहाँ पर असलियत में एक कन्वीनियंस स्टोर मौजूद है, जिसे देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं हमें तो लगा था कि इस पोर्टल के अंदर कोई डंजन मौजूद होगी, लेकिन यहाँ पर तो एक कन्वीनियंस स्टोर मौजूद है। ये सच में काफी ज्यादा अजीब है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग इस स्टोर के अंदर आ चुके होते हैं और यहाँ पर सभी लोग अपनी जरूरत का सामान ले रहे होते हैं। और किंग सोच रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर ये स्टोर मौजूद होगा, लेकिन अच्छा है यहाँ से हम अपनी जरूरत का सारा सामान ले सकते हैं। और हम हान को देखते हैं जिसने यहाँ से कुछ डैगर्स को उठा लिया होता है। जिसके बाद हम किंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद बर्तनों में से एक बर्तन को उठा लेता है और वो उसे ले जाकर चूल्हे के ऊपर रख देता है। तो ये देख कर मिही काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो बोलती है किंग आखिर तुम कर क्या रहे हो? तो हम देखते हैं कि किंग ने अपने पास से कुछ सामान निकाल लिया होता है और वो बोलता है मैं बस यहाँ पर थोड़ी सी कुकिंग करने वाला हूँ। तो ये सुनकर मिही काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और हम देखते हैं कि किंग जिस चीज को पकाने वाला है वो और कुछ नहीं बल्कि उन्हीं वर्म्स का ब्लड है जिन्हें कुछ देर पहले ही किंग ने मारा है। और ये देखकर मिही सोच रही होती है जब किंग उन वर्म्स में से उनके ब्लड को इकट्ठा कर रहा था तो मैं काफी ज्यादा हैरान थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर किंग इस ब्लड का क्या करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि किंग ने इस बारे में पहले ही कुछ सोचा हुआ है और वो इन चीजों के साथ कुछ बनाने वाला है। और इसी के साथ हम किंग को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा खुश होता है और वो सोच रहा होता है वो तो अच्छा हुआ कि मैंने गॉब्लिन्स की स्किन को भी काट कर रख लिया था। अगर गॉब्लिन्स की स्किन और इन वर्म्स के ब्लड को एक साथ पकाया जाए तो इससे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पॉइजन बन जाता है जो कि मॉन्स्टर से फाइट करने में मुझे काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और हम देखते हैं कि किंग इन सभी चीजों को पकाना स्टार्ट कर देता है और इसी वक्त वहाँ पर हान आ गया होता है और वो बोलता है इसमें से स्मेल तो काफी ज्यादा अच्छी आ रही है, क्या तुम मुझे खाने के लिए थोड़ा सा दे सकते हो? ये देखने में तो काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। तो ये सुनकर किंग बोलता है क्या तुम मरना चाहते हो? ये पॉइजन है और इसे खाया नहीं जा सकता। तो ये सुनकर हान काफी ज्यादा डर गया होता है और वो किंग से काफी ज्यादा दूर हो जाता है और वो बुरा होता है इडियट, आखिर इस बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं गलती से इसे चख लेता तो क्या होता? तो किंग बोलता है तो कुछ नहीं होता, तुम बस मर जाते और मैं
मैंने तुम्हें इसे चखने से पहले ही टाइम पर ही बता दिया है, इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर मिही बोल रही होती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से पॉइजन भी रेडी किया जा सकता है, लेकिन आखिर इस बारे में तुम्हें कैसे पता है। तो ये सुनकर किंग उनसे काफी ज्यादा फनी अंदाज में बोलता है, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था, मेरे पास जो सुपर पावर है उसी ने मुझे ये सब कुछ बताया है। और ये सुनकर हान को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह सोच रहा होता है इस कमीनी सुपर पावर की वजह से मैं अभी मरने वाला था। लेकिन इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर किंग का मैजिशियन दोस्त उसे लेक्चर दे रहा होता है, लेकिन किंग को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। तो इस वजह से उसे किंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह काफी ज्यादा गुस्से में उन लोगों से बोलता है, मेरी बात याद रखो, अगर तुम लोग रीइंकार्नेट भी हो जाते हो तो उसका कुछ भी फायदा नहीं है अगर तुम्हारे पास तुम्हारी इस लाइफ की नॉलेज ही नहीं है। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम ने उस लिक्विड को रेडी कर लिया होता है और वो सोच रहा होता है, उसने बिल्कुल ठीक कहा था, अगर तुम्हारे पास इस वर्ल्ड की नॉलेज होगी तो तुम अपने आप को बहुत ही तेजी से स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। जिसके बाद किंग उस तमाम लिक्विड को एक शैम्पू की बोतल के अंदर डाल लेता है और वो इस लिक्विड को अपने डैगर के ऊपर भी लगा रहा होता है। तो ये देखकर मिही बोलती है, किंग क्या ये तुम लिक्विड हमें भी दे सकते हो, हम भी इन्हें अपने डैगर्स के ऊपर लगाना चाहते हैं। तो ये सुनकर किंग बोलता है, हाँ क्यों नहीं, तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सुनकर मिही काफी ज्यादा खुश हो गई होती है, लेकिन इसी वक्त किंग बोलता है, अगर तुम लोग इसे इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे इसके बदले में पेमेंट देनी होगी। तो ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बोलते हैं, आखिर कैसी पेमेंट। तो किंग बोलता है, ये काफी ज्यादा सिंपल है, अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो तुम्हें मुझे अपने कुछ मैजिक स्टोन्स देने होंगे। तो ये सुनकर हान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है, किंग क्या तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही लालची हो रहे हो, क्या तुम भूल गए हो हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हें हमारी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन तुम तो इस बेकार से लिक्विड के लिए हमसे हमारे मैजिक स्टोन्स को लेना चाहते हो। तो ये सुनकर किंग बोल रहा होता है, इस वर्ल्ड के अंदर कुछ भी फ्री नहीं है, अगर तुम्हें कुछ भी हासिल करना है तो उसके बदले में तुम्हें भी उसे कुछ देना होगा, और इस वर्ल्ड के अंदर दोस्ती जैसे वर्ड्स बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए अगर तुम इस बारे में मुझसे बात ना ही करो तो अच्छा है। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है, मैं इस लिक्विड को इन्हें फ्री भी दे सकता था, लेकिन जितने जल्दी ये लोग अपने आप को इस वर्ल्ड के अंदर ढाल लेंगे, इन लोगों के लिए सर्वाइव करना इतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा। जिसके बारे में ही बोलती है, किंग मेरे पास इस वक्त तो मैजिक स्टोन्स नहीं है, लेकिन जब मुझे दोबारा मैजिक स्टोन्स मिलेंगे तो उस वक्त मैं तुम्हें इस लिक्विड की पेमेंट दे दूंगी। तो ये सुनकर किंग भी इसके लिए मान जाता है और वो उसे इस पॉइजन को दे देता है और वो साथ ही बोल रहा होता है, ये लिक्विड काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए ध्यान रखना कि तुम्हारी बॉडी के साथ टच ना हो, अगर ये तुम्हारी बॉडी के साथ टच हो गया तो ये तुम्हारी स्किन को जला देगा। ये सुनकर वह सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और इसी के साथ हान भी बोलता है, थोड़ा सा लिक्विड मुझे भी चाहिए, मैं भी तुम्हें अपने मैजिक स्टोन्स बाद में दे दूंगा क्योंकि मेरे पास भी मैजिक स्टोन्स नहीं है। तो ये सुनकर किंग इसके लिए मान गया होता है और वो बोलता है, ठीक है तुम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किंग ने वहाँ से अपने लिए एक बैग को उठा लिया होता है और उसने उसके अंदर अपनी जरूरत की सारी चीजें रख ली होती है। और किंग सोच रहा होता है, अभी के लिए इतना ही सामान काफी है, क्योंकि जितना ज्यादा कम सामान होगा उसे कैरी करना इतना ही आसान होगा। और इसी वक्त वहाँ पर वो सभी लोग आ गए होते हैं और वो बोलते हैं, हम सभी रेडी है, अब हम यहाँ से चल सकते हैं। और किंग भी बोलता है, ठीक है तो हमें चलना चाहिए। लेकिन इसी वक्त जब वो उन्हें देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर तुम लोगों ने इतना ज्यादा सामान क्यों लिया है। और हमें दिखाया जाता है कि इन तीनों ने ही यहाँ पर काफी ज्यादा सामान को उठा लिया होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं किंग जमीन के ऊपर बैठ गया होता है और उसके पास जो फालतू सामान मौजूद था वो जमीन के अंदर गड्ढा करके उसे जमीन के अंदर दाब देता है। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, तुम्हें अपने साथ उतना ही सामान रखना चाहिए जिसे तुम आसानी के साथ कैरी कर सकते हो। और ये बात याद रखना, बाहर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बिल्कुल भी सामान नहीं है, और जब वो लोग तुम्हारे पास इतना ज्यादा सामान देखेंगे तो वो यही कोशिश करेंगे कि वो किसी तरीके से तुम्हारे पास से इस सामान को हासिल कर सके। इसलिए अच्छा है कि तुम इस चीज के लिए अपने आप को पहले ही प्रिपेयर कर लो। तो ये सुनकर मिही काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई होती है और वो सोच रही होती है, हाँ सच में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो यहाँ पर सबसे ज्यादा मेच्योर है। और उसने बिल्कुल ठीक कहा है, अगर हम अपने साथ इतने ज्यादा सामान को कैरी करेंगे तो इससे हम भी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और हम देखते हैं कि मिही ने जो फालतू सामान अपने पास रखा होता है वो उसे किंग की तरह जमीन के अंदर गड्ढा करके जमीन के अंदर दाब देती है। और इसी के साथ में ही सोच रही होती है, जब मैं अर्थ पर थी तो मैंने काफी बार न्यूज के ऊपर सुना था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर साल गायब हो जाते हैं और उनमें से कभी भी कोई पर्सन वापस नहीं आया और कोई भी ये नहीं जानता कि आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ है। लेकिन अब मुझे समझ आ गई है कि वो सभी इस वर्ल्ड के अंदर आ चुके थे, लेकिन कोई भी पर्सन ये नहीं जानता कि वो लोग यहाँ पर सरवाइव कर पाए थे या नहीं। लेकिन अब क्योंकि मैं भी इसी वर्ल्ड का हिस्सा हूँ, इसलिए मुझे अपने आप को जिंदा रखना है और कैसे भी करके मुझे इस वर्ल्ड में सरवाइव करना होगा।
और इसी के साथ मीही किंग को देखते हुए सोच रही होती है किंग ने अभी तक जो भी डिसीजन लिए थे वो सभी बिल्कुल ठीक है। और हम देखते हैं कि मीही किंग के पास आ गई होती है और वो किंग के साथ चलना स्टार्ट कर देती है। और ये देखकर हान काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये अचानक से मीही को क्या हो गया और ये इस बास्टर्ड के साथ क्यों जा रही है। और इससे वो अपने सारे सामान को उस लड़के के ऊपर फेंक देता है और वो बोलता है ओए बास्टर्ड मेरे सामान को पकड़ लो और अगर इसमें से तुमने कुछ भी गिराया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद वो भी किंग के पास आ गया होता है और वो बुरा होता है किंग मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता था, तुम्हारी ये सुपर पावर क्या हम लोग भी इसे हासिल कर सकते हैं? तो ये सुनकर किंग बोलता है वेल अगर सोचा जाए तो मुझे लगता है ये पॉसिबल है। तो ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं क्या सच में ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन इसी के साथ किंग सोच रहा होता है तुम यहाँ पर काफी ज्यादा पावर्स हासिल कर सकते हो लेकिन जो चीज मेरे पास है वो पावर नहीं है बल्कि वो मेरी प्रीवियस लाइफ की नॉलेज है। जिसके बाद हान किंग के पास आ गया होता है और वो बुरा होता है किंग जब हम स्टार्टिंग में मिले थे तो मैंने तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा किया था और मुझे लगता है इसी चीज की वजह से तुम मेरे साथ काफी ज्यादा रूड बिहेव कर रहे हो। क्या तुम अभी भी मेरे ऊपर गुस्सा हो? तो ये सुनकर किंग बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरा बोलने का अंदाज ही कुछ ऐसा है, इसलिए तुम्हें मेरे बिहेवियर को ज्यादा माइंड करने की जरूरत नहीं है। और ये बोलकर किंग वहाँ से चलता हुआ जा रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है रीइंकार्नेट होने से पहले मेरे प्रीवियस 5 साल बहुत ही ज्यादा बुरे गुजरे हैं जिनमें हमें हर बार कभी ड्रैगन तो कभी कुछ और मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ी और इस दौरान हमने बहुत ही ज्यादा कैलेमिटीज को देखा है। और इतने टाइम से मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करते करते मैं ये भी भूल चुका हूँ कि लोगों से किस तरीके से बात करते हैं। और अगर इतने टाइम तक कोई भी पर्सन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करता रहेगा तो जाहिर है कि उसका बिहेवियर चेंज होना तो बनता है। ले इसी साथ हम हान को देखते हैं जिसे किंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये कमीना अब भी काफी ज्यादा अजीब एक्टिंग कर रहा है लेकिन अभी के लिए मैं इसे कुछ भी नहीं बोल सकता। एक बार जब मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा तो मैं इसे इसकी औकात जरूर दिखाऊंगा। और इसी के साथ वो भी किंग के साथ चलना स्टार्ट कर देता है लेकिन इस किंग उन सभी लोगों को वहीं पर रोक देता है और जमीन के ऊपर बैठकर किसी चीज को चेक कर रहा होता है। तो ये देखकर हान काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है आखिर तुम कर क्या रहे हो, क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? और हम देखते हैं कि किंग जमीन के ऊपर पड़े हुए एक लिक्विड को चेक करते हुए सोच रहा होता है यहाँ पर ये जो लिक्विड मौजूद है ये 2 चीजों की बॉडी के अंदर से रिलीज होता है जिनमें से एक अर्थ साउर वॉर्म है और दूसरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक मरमेड्स है। लेकिन आखिर इस जगह पर क्या हो सकता है? और दोस्तों यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।